आप लोग अभी तक कन्हैया लाल के हत्या को नहीं भूले होंगे। किस तरह से दो जिहादियों ने बेरहमी से उस निर्दोष आदमी की हत्या कर दी। और कांग्रेस के सर्वे सर्वा जो कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि इन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए जो कन्हैया लाल के हत्यारे हैं। राहुल गांधी के अनुसार, जिसे लोग आजकल पप्पू के नाम से भी सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उसके अनुसार ये लोग भटके हुए नौजवान हैं। और उनका ये भी मानना है कि ये लोग जो हैं वो भटके हुए नौजवान तो हैं ही, लेकिन साथ में ये लोग मासूम बच्चे हैं जिन्होंने रोष में आकर, गुस्से में आकर ऐसा काम कर दिया। इसलिए इस कुकृत्य के लिए उसे माफ़ कर देना चाहिए। और ये बंदा विपक्ष का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। They are also children, so it's not fine. It's not a good thing to do, but they've acted in a irresponsible way. I don't have any anger or hostility towards them. They've done a silly thing, and so we should leave it at that. They're kids. I don't think they sort of understand, the consequences of these type of things. So I think we should be forgiving as far as they are concerned. इस बर्बरता को देश का हर वर्ग, हर कोई सीधे सीधे कह रहा है कि यह गलत है और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं और उनका कहा सबके सामने बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर राहुल गांधी उन आरोपियों को बच्चा कह रहे हैं तो सोचिए फिर ये क्या संदेश लेकर आगे जाता है। मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि जिस कृत्य को उन्होंने किया, जिस बर्बरता को उन्होंने किया, उसे देखने के बाद हर कोई सिहर उठा था। हालांकि यह कभी नहीं बन पाएगा, अलग बात है, लेकिन सोचिए किस तरह से कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, क्योंकि राहुल गांधी की पूजा सब करते हैं कांग्रेस में, या सोनिया गांधी, उनके बिना तो कांग्रेस है ही नहीं। और राहुल गांधी ये जाकर बोलते हैं राजस्थान में। अब सोचिए राजस्थान में उनकी सरकार है कांग्रेस की, और जब राहुल गांधी ये बातें बोलते हैं, शायद यही वजह थी कि एनआईए को उन दो जिहादियों को गिरफ्तार करना पड़ा, बल्कि राजस्थान की पुलिस उन दो जिहादियों को गिरफ्तार नहीं की। इसलिए आज आपको समझने की ज़रूरत है कि इनकी मानसिकता क्या है। जवाहरलाल नेहरू के पिता एक मुस्लिम थे और बेटा यहाँ ब्राह्मण बना घूम रहा है, और बेटे की माँ एक ईसाई है। गजब का कॉम्बिनेशन है। और वो चाहते हैं कि निर्दोष के हत्या का सज़ा भी न दिया जाए, उन्हें बस माफ़ करके छोड़ दिया जाए। मैं तो कहता हूँ ऐसा करो, उसे भारत रत्न दे दो। और जैसे दिल्ली में एक बार निर्भया केस में हुआ था कि जो एक माइनर लड़का था जिहादी, उसे दिल्ली सरकार ने 10,000 रुपये और एक सिलाई मशीन देकर, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, इस तरह की चीज़ें दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई थी। उसी तरह राजस्थान सरकार को भी उन्हें भारत रत्न की घोषणा तो कर ही देना चाहिए और दिलवा भी देना चाहिए, और 10,000 रुपये कम से कम। अब तो मान लीजिए समय के साथ चीज़ें बढ़ गई तो रुपए को बढ़ा देना चाहिए, 10 से 50,000 कर देना चाहिए, और कम से कम एक सिलाई मशीन इन दोनों युवाओं को देना चाहिए, ताकि ये लोग अपनी जीवन यापन आसानी से कर सकें। ये लोग हत्यारे नहीं हैं, ये लोग निर्दोष हैं, इनसे गलती हो गई है। और सरकार को एक चीज़ ये भी करना चाहिए, क्योंकि ये मासूम बच्चे हैं, तो इन्हें चाहिए राहुल गांधी अप्रोच करे कि इन्हें सुधार गृह में डालकर इनका अच्छे से सुधार किया जाए। उसके बाद ये सब चीज़ें जो प्रोसीजर मैंने आपको आगे बताया, भारत रत्न और पैसे देकर इन्हें विदा करना चाहिए, ताकि ये जो मासूम लोग हैं ये लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। दो इस्लामी कट्टरपंथी अपनी किताब पढ़कर मासूम और निर्दोष लोगों की हत्या कर देते हैं, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हमारा हिंदू समाज उस कांग्रेस को वोट करता है। हिंदुओं को पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ दिखा देती है कांग्रेस कि ये लोग उनको ही वोट करते हैं, जो कहता है कि हत्यारों को सज़ा मत दो, उसे माफ़ कर दो। क्योंकि एक जिहादी कौम का है, वो शांति दूत है, वो शांति प्रिय मजहब से बिलोंग करता है, इसलिए उसे कुछ मत करो। अगर कोई दूसरे रिलीजन का होता तो राहुल गांधी कभी ये बात नहीं बोलते, उस पीड़ित परिवार के घर पहुंच चुके होते और वहां पर रोना धोना स्टार्ट कर दिए होते। अगर वो दूसरे मजहब का होता, तब जो पीड़ित है वो दूसरे मजहब का होता, तब ऐसा होता। अगर वो दूसरे मजहब का नहीं है, हत्यारे दूसरे मजहब का हैं, तो राहुल गांधी और कांग्रेस और
बाकी जो लेफ्ट लिबरांडू लोग हैं वो लोग उसे बचाने में लग जाते हैं और उस हत्या को डिफेंड भी करते हैं कि नहीं बच्चे हैं, बच्चे से गलती हो जाती है। अगर कन्हैया लाल अगर ऊपर से आ सकते तो वो ये बताते कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई, ये लोग चाकू चला रहे थे और मैं सामने आ गया इसलिए मेरी गर्दन कट गई। अगर ये लोग चाकू चला रहे थे उनके सामने आपको जाना ही नहीं चाहिए। और इस पप्पू को लोग ये सपने देख रहे हैं कि इसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। चलिए एक सपना अच्छा है और ये होना भी चाहिए, कहें कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और इनके चरणों की वंदना किए बगैर कोई आगे नहीं जा सकता कांग्रेस में। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ 1984 का दंगा। 1984 में कैसे एक पार्टी वर्सेस एक समुदाय के बीच में नरसंहार किया गया था। सिखों का नरसंहार कैसे किया गया था, वो भी राजीव गांधी के हत्या के बाद। राजीव गांधी की हत्या जो हुई उसमें पूरा सिख समुदाय कहीं दोषी नहीं था, लेकिन सिखों का नरसंहार किया गया दिल्ली में। तब इन लोगों को ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी कि गलती हो गई है, उसे माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन उसकी सज़ा पूरे सिख समुदाय को दी गई और हजारों लोग मारे गए उस राइट्स में, जो एक पार्टी वर्सेस एक समुदाय के बीच में हुआ था। कोई दो समुदाय आपस में नहीं लड़े थे, हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं लड़े थे, न हिंदू सिख आपस में लड़े थे, जिसमें एक कांग्रेस पार्टी थी और दूसरा सिख समुदाय था, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने बेतहाशा जुल्म ढाए और उन निर्दोष लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा। और वो आज लोगों को ज्ञान देता फिर रहा है कि ये लोग मासूम हैं और इनको माफ़ कर देना चाहिए। जिसके कपड़ों पर इतने खून के धब्बे लगे हों, इतने निर्दोष लोगों के, और वो लोगों को ये बताते फिरता है कि इनसे गलती हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई है। इन लोगों ने जो किताबें पढ़ रखी है जिहाद वाली, जिसमें इन्हें हर चीज़ में 72 हुरे चाहिए होते हैं। एंड ऑफ डे इनका एक ही मिशन होता है, अगर इन्हें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से प्यार है तो वो है 72 हुरें। अपनी हुरों को भले दूसरे के सहारे छोड़ देंगे, लेकिन इन्हें किसी भी हाल में उन 72 हुरों को पाना होता है। कुछ इस तरह से इन लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है कि ये लोग उन 72 हुरों को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आपको दो चचा बताएंगे कि 72 हुरें कैसी होती है। 72 हुरें कैसी होती हैं? बेहिसाब, अब बेमिसाल देख लोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा, इंसान को देखते ही रह जाएगा वो। आप भी चाहते हैं उनके पास जाना? हाँ, देख लेंगे। अभी तक आपको एक भी हूर नहीं मिली? अरे वोट तो बहुत है, लेकिन वो हुरे नहीं है जो जमीन पर नहीं है, वो आसमान पर रहती हैं, जन्नत के अंदर रहती हैं हुरे। और उसे मिलते हैं जो ईमान और अमाल साथ ले आते हैं, उसे मिलते हैं। खूबसूरत होती है, बीवी से भी ज्यादा? बीवी और चीज परी और चीज है, वो आसमान पर रहती है। जन्नत में जाना पड़ता है हुरों के लिए। मजार उजार होते हैं वहाँ पे आ जाती है, कभी कभी नाच गाना करती है। अल्लाह के बंदों के लिए अल्लाह ने बनाई है, ही हमारे बंदों के लिए बनाया हुरों। अच्छे काम करेगा इंसान तो उसे मरने के बाद हुरें मिलेंगी सेवा करने के लिए। कैसे मिलेंगी, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अल्लाह की सजदे में जाना पड़ेगा अल्लाह की, जब मिलती हैं हुरें है। जमीन पर भी नजर आएगी, आसमान पर भी नजर आती हैं। आपने देखा कि चाचा लोग कैसे बता रहे हैं कि 72 हुरें कैसी होती है, और इन्हीं 72 हुरों के साथ 72 हुरें फिल्म का प्रमोशन भी बड़ी तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि हर जगह 72 हुरों की ही बात होती है। क्योंकि ये जिहादी कौम को किसी भी दुनिया के सबसे प्यारी चीज़ 72 हुरें ही है, इन्हें और किसी चीज़ से मतलब नहीं। इन्हें 72 हुरों के लिए इन निर्दोषों के गले काट देते हैं। आज देख रहे हैं आपकी फ्रांस का क्या हाल है, वो सिर्फ 72 हुरों के चक्कर में, भले ही फ्रांस के एक पुलिस वाले ने उस जिहादी बच्चे को 72 हुरों के पास भेज दिया, लेकिन ये लोग उससे खुश नहीं हैं कि अकेले उसे क्यों 72 हुरों के पास भेजा। हम सब एक साथ 72 हुरों के पास जाना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि फ्रांस आज जल रहा है, और फ्रांस क्या पूरा यूरोप अपने गलती की सज़ा भुगतेगा, आने वाले समय में और भुगतेगा। अभी तो स्टार्टिंग है फ्रांस, यूके, इन सब जगहों पर। आने वाला समय और इससे भयावह होने वाला है पूरे यूरोप के लिए। इन दोनों चाचाओं का एक टांग तो कब्र में है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी इन्हें चाहिए 72 हुरें, और इन्हें 72 हुरों का पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप जो देखते हैं इतने टेरर अटैक, किसी काफिर का गला काट देना, किसी का खून कर देना, किसी का रेप कर देना, ये सब चीज़ें इसलिए की जाती है कि इन्हें सिर्फ 72 हुरों से मतलब होता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर, और राहुल गांधी के बारे में आपका क्या विचार है, आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।